नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इस विशेष एपिसोड में मैं अपने YouTube चैनल DR श्रीवास्तव इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर अपने सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी हाँ बहनों और भाइयों, अगर अभी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, बेल नहीं दबाया है तो जल्दी कीजिए। ये तीनों काम जब आप कर लेंगे तो आप हमको आसानी से पा सकेंगे। हमको पाने का मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की नवीनतम जानकारियों को। जैसा आपको पता है कि मैंने अपने इस चैनल के माध्यम से विभिन्न औषधियाँ जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की थी, मूल औषधियाँ, हमने उस पर चर्चा कर ली है। अब कुछ बारी है हमारी महत्वपूर्ण कंपाउंड मेडिसिन की, जो मैटी जी के द्वारा तो नहीं लेकिन उनके अनुयायियों द्वारा बनाई गई है। हालांकि कंपाउंड मेडिसिन पर कुछ भी कहने से पहले मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं कि कंपाउंड मेडिसिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का डॉक्टर प्रतिदिन बनाता है। उसके सम्मुख बैठा हुआ रोगी जो अपनी शिकायत करता है और उस शिकायत के बाद जो चिकित्सक उसको दवा का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करता है, वो सिलेक्शन उसका एक कंपाउंड सिलेक्शन माना जाता है। और शायद यही परंपरा पिछले 200 वर्षों से चली आ रही है। मैटी जी ने मूल औषधियों का निर्माण किया। मैटी जी के बाद उनके अनुयायियों ने, जिसको हम ये मान सकते हैं कि उन्होंने अपना एक विभिन्न औषधियों को मिला करके देने का एक प्रयोग किया होगा। हो सकता है मैटी जी ने अपने समय में केवल एक ही औषधि का प्रयोग किया हो जिसमें कई पौधे मिले थे। जैसे शुरुआती दौर में होम्योपैथी में लोग एक औषधि ही देना पसंद करते थे। बाद में उनके यहाँ भी कॉम्बिनेशन प्रोसेस शुरू हो गया कि अब एक रोग में कई कई दवाओं को लिखना उन्होंने शुरू किया। हो सकता है कि हमारे मैटी जी की ये सोच रही हो कि शुरुआती दौर में उन्होंने, चूंकि एक औषधि में कई पौधों का मिश्रण उन्होंने किया था अपने निजी अनुभव के आधार पे, अपने निजी प्रयोगों के आधार पे, तो हो सकता है कि उसमें वो सिंगल मेडिसिन का उपयोग करते रहे हों। यानी यशवन जहाँ दिया वहाँ उन्होंने एस्टेन नहीं दिया, या वहाँ उन्होंने सी ग्रुप के मेडिसिन नहीं दिया। हालांकि ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके द्वारा लिखा नहीं गया, इस नाते ये बात क्लियर नहीं है। लेकिन इतना जरूर क्लियर है कि उनके ओरिजिनल मेडिसिन के बाद उनके अनुयायियों ने उनके मेडिसिन को आपस में मिला करके अलग अलग रोगों पर अलग अलग प्रयोग किए होंगे, और उन प्रयोगों के अगर परिणाम उनको मिले होंगे तो उन्होंने उन मेडिसिन का नाम उसी क्रम में जारी किया। और कुछ तो इतनी बेईमानी हुई कि जैसे मैटी जी ने बनाया यस1, यस2, यस3, फिर यस5, यस6, यस10। अब समझ में नहीं आता कि मैटी जी क्या यस4 भूल गए थे। मैंने इस पर बहुत पहले चर्चा किया था कि मैटी जी को गिनती याद थी, उन्होंने यस4 बनाया था, लेकिन इन अनुयायियों ने अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए बीच में कंपाउंड मेडिसिन यस4 लाके डाल दिया। अब यस4, यस7, यस8, यस9, ये तीन दवाएं 7, 8, 9 और 4 ये यस ग्रुप के बीच की कंपाउंड मेडिसिन मानी जाने लगी। इनमें कई औषधियों का मिश्रण किया गया जो विभिन्न ग्रुपों की थी। यानी यस4 की बात अगर हम कर लें, चूंकि यस ग्रुप में पहली प्राथमिकता यस4 को दी गई, तो यस4 अगर कंपाउंड मेडिसिन की हम तुलना करें तो इसमें यस2 और बेन1 ये दो औषधियां मिलाई गई। अब यस ग्रुप अलग है और बेन ग्रुप अलग है, इन दोनों ग्रुप को आपस में मिलाया गया। हम ऐसा प्रयोग उसको हम यस4 कहें, या हम ये कह लें कि किसी रोगी को देने के लिए हमको यस2 और बेन1 की आवश्यकता पड़ी तो हमने एक नाम दे दिया यस4। इसी तरीके ठीक ये ठीक वही कारनामा है जो मैंने आपको L3 और CNS के लिए बताया। जैसे मैंने CNS में 6 दवाइयाँ मिलाई और मैंने उसका काम देखा, तो मैंने कहा इसका नाम क्या दिया जाए, तो मैंने उसका नाम CNS दे दिया। हालांकि उसका फुल फॉर्म मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहता हूँ। L3 एक दवा चूंकि L2 बन चुकी थी, L3 में हमने यस1 के स्थान पे यस2 दे दिया, तो हमने एक कॉम्बिनेशन उसका नाम दे दिया L3। हमारे तमाम साथी, हमारे तमाम श्रोता कहते हैं L3 क्या है या CNS क्या है, तो बिल्कुल L3 या CNS एक विभिन्न ग्रुपों की औषधियों का एक मिश्रण है, जिसमें यल ग्रुप यानी L3 में L1 है, यस2 है, A3 है। उसी तरीके से CNS में हमने मिलाया यस5, C5, L1, A3, F1, बेन1। ये हमारी क्रॉनिक रही। फिर हमने रनर और एक्यूट भी बनाया जिसमें हमने यस5 को हटा के यस1 और P1 का स्थान दिया। तो इस तरीके से हमने CNS की 3 मेडिसिन बनाई, CNS1, CNS2, CNS3। ठीक इसी तरीके से
यस4, यस7, यस8, यस9 ये कंपाउंड मेडिसिन विभिन्न मैटी जी के अनुयायी या उनके शिष्यों को मान लें, उन लोगों ने अपने प्रयोग से जो एक फार्मूला तय किया था कि हम इसको इस रोग में देंगे और रोग को ठीक करने के बाद उनका परिणाम उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने वो उसका नाम यस4 दिया, यस7 दिया, यस8 दिया, यस9 दिया। लेकिन इनके क्रम को उन्होंने मैटी जी के क्रम के बीच बीच में डाल करके अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए उपक्रम किया। ऐसे इसके बारे में अपनी पूरी व्याख्या अपने पुराने वीडियोज़ में और दे चुका हूँ, तो उस पर व्याख्या करना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझता। हम बात कर लेते हैं कि यस4 में यस2 और वेन1 इन दोनों दवाओं का समान अनुपात मिला दिया गया। अब आपको पता है कि यस2 के बारे में मैंने आपसे कहा है कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंप्लीट हमारे एलिमेंट्री कैनाल को एक्सक्रिएट करने के लिए, या जहां पर यस1 का काम हमको अप्रभावी लगता हो तो उस क्षेत्र को प्रभावी बनाने के लिए हम यस1 के स्थान पे यस2 देते हैं। हमने यस1 कई दिन तक दिया, हमको नहीं काम कर रहा है, तो फिर हम वहां पे यस2 देने लगते हैं। और वेन1 हमारी आपको वेनियो ग्रुप की पहली मेडिसिन और सबसे महत्वपूर्ण मेडिसिन है, जिस पर मैंने पूरी व्याख्या किया है। और मुख्य रूप से ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स को, हमारे कंधों के आसपास की पेशियों को, हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, सभी प्रकार के ग्लैंड को, मैंने बहुत सी चर्चाएं इस पर की हैं। तो यस2 में यस2 और वेन1 अगर हम ध्यान दें तो यस2 का काम कहाँ कहाँ है? यस2 का काम आपका यूरिनरी ब्लैडर पर है, गॉल ब्लैडर पर है, मेमोरी ग्लैंड्स पर है, इंटेस्टिनियल ग्लैंड पर है, टॉन्सिल पर है, हमारे टंग्स पर, ईयर पर, नोज पर, गॉग्रीन पर, स्प्लीन पर, यूरिनरी ब्लैडर पर, हर स्थान पर, ऐसे स्थान पर जहां से हमको कुछ एक्सक्रिएट करना पड़े, कुछ बाहर निकाल करके किन्हीं अन्य क्रियाओं में उसको समाहित करना पड़े। तो जहां पर हमारे शरीर को कुछ अपद्रव्यों को बाहर निकालना है, काफ़ी लंबे समय से हमने कोई फॉरेन बॉडीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर गई है और वो हमको परेशान कर रही है, मान लीजिए फॉरेन बॉडीज़ का मतलब बैक्टीरिया या वायरस या कोई फूड मटेरियल ऐसा जो हमने बाहर से ले लिया और वो हमको डिस्टर्ब कर रहा है हमारे बॉडी को, वहाँ पर हम यस2 का प्रयोग करते थे। और वेन1 का प्रयोग हम वहाँ करते थे जहाँ पर हम यस1 का प्रयोग करते थे, यस1 के साथ हम वेन1 लगा करके प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे हमने यस2 के साथ वेन1 लगाया तो हमारा एक सिस्टम बन के तैयार हुआ कि एक्सक्रेटरी सिस्टम पसीना लाने के लिए, आंसू निकालने के लिए, कान के बहने में, कान के दर्द में, हमारे किडनी का सही फंक्शन ना संपन्न होने में, डायलिसिस के रोगी को या जिसकी पेशाब कम बन रही है उसके लिए, या कोई इन्फेक्शन हो गया हमारे यूरिनरी ट्रैक में, महिलाओं के वैजाइनल ट्रैक में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है और वो बहुत दिनों तक लगातार जारी है, यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फेक्शन हो गया है, हमारे यूरेथ्रा में, पेनिस में कोई इन्फेक्शन हो गया है, इन सब के लिए हमने यस2 का प्रयोग बताया था आपसे। और जब वहाँ पे हम वेन1 लगा देते हैं तो चूंकि वेन ग्रुप की पहली मेडिसिन है वेनरियो, और इसको हम वाइजाइनल ट्रैक से और यूरिनरी ट्रैक से संबंधित पहले भी हम बता चुके हैं, विशेष करके महिलाओं में काफ़ी प्रभावी औषध मानी गई है। तो इस दशा में हमने जब यस2 और वेन1 को आपस में मिक्सअप कर दिया तो यस2 और वेन1 हमारे सभी निष्कासित करने वाले संबंधित जितने अंग हैं, चाहे वो लीवर हो, लीवर और पैंक्रियाज का भी योगदान, लीवर से अमोनिया निष्कासित होने की पहली प्रक्रिया वहीं से आरंभ होती है नाइट्रोजन को आगे बढ़ाने की, वहाँ से किडनी ब्लड साफ करता है, हमारे गॉल ब्लैडर, विभिन्न प्रकार के ग्लैंड्स, ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं हमारे यस2 और वेन1 के साथ। इसलिए हम यस4 का प्रयोग वहीं पर करते हैं जहां पर हमको लगता है कोई जिद्दी एक्सक्रीशन हमारा काम नहीं कर रहा है। जिद्दी एक्सक्रीशन का मतलब कि कोई ऐसा निष्कासन होना चाहिए था और वो विभिन्न दवाओं के बाद नहीं हो पा रहा है, शरीर में अपद्रव बने हुए हैं जो हमारे पेशाब के माध्यम से नहीं निकल पा रहे हैं, पसीने के माध्यम से नहीं निकल पा रहे हैं, या यस1 के ग्रुप की मेडिसिन को देने से वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम यस2 और वेन1 को मिला करके यस4 का नाम दे करके यस4 का प्रयोग करते हैं। कोई पुराना आपका जिद्दी सिफिलिस है, वहाँ पे काम नहीं हो रहा है, कोई जिद्दी फोड़ा है, घाव है, वो पक नहीं रहा है, बिल्कुल गांठ बना हुआ, दर्द उसमें पेन बना हुआ है, वहाँ पे आप यस4 का प्रयोग कर सकते हैं जी के साथ। सिफिलिस में है और हम देख सकते हैं कि जो हमारे ब्लाइंड पाइल्स हैं, जो कड़ी गांठें हो जाती हैं पाइल्स में और ब्लड ज़्यादा आता है, उन स्थानों पर या उन लोगों के लिए भी यस4 का प्रयोग देखा गया है। यानी यस4 हम मूल रूप से कह सकते हैं यस4, यस2 और वेन1 का एक कॉम्बिनेशन है जो बराबर मात्रा में मिलाया गया है
और इस यस4 को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के लिए या बाहर एक्सक्रिएट करने के लिए अब ल्यूकोरिया है, ल्यूकोरिया में हम इसको दे सकते हैं, यस4 का प्रयोग कर सकते हैं। हम पेशाब साफ नहीं हो रही है, पेशाब गाढ़ी हो रही है, वहां पे हम यस4 दे सकते हैं। हमारे आंसू बहुत निकल रहे हैं, वहां पे हम यस4 दे करके आंसू को रोक सकते हैं। कान बह रहे हैं, कानों का बहना रोक सकते हैं। हमारे गले में खराश है, कफ नहीं निकल रहा है, कफ को निकालने के लिए भी हम यस4 का प्रयोग कर सकते हैं। यस4 आप जैसे ही देंगे P4 के साथ, हालांकि यस4 का प्रयोग बहुत कम, मैं रेयर केस में आपको सलाह देता हूं, लेकिन यस4 का काम कफ निकालने में भी देखा गया है और बिल्कुल होगा। इसलिए होगा कि यस2 और वेन1 जब दो एक साथ मिल जाएंगे तो इनका काम कफ निकालना, कान के बहने से मवाद निकालना, फोड़े फुंसी के मवाद को आगे एक्सक्रिएट करना, ब्लड को साफ करना, पेशाब को साफ करना, पेशाब को अधिक होने देना, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करके ब्लड को साफ करना, ये तमाम काम यस4 के अपने आप जुड़ जाते हैं। ये कोई नई बात नहीं, इसलिए मैं कंपाउंड मेडिसिन की चर्चा नहीं कर रहा था, लेकिन हमारे तमाम साथियों के फोन कॉल्स आए कि आप कुछ महत्वपूर्ण कंपाउंड मेडिसिन जो किताबों में लिखा गया है आप उन पर चर्चा जरूर कर लें। तो मैंने सोचा कि हर ग्रुप के दो मेडिसिन आपसे चर्चा कर लूँ। मैं यस ग्रुप में यस4 के बाद आपसे चर्चा करूंगा यस9 की। ये भी एक महत्वपूर्ण औषधि हमारे विभिन्न सिस्टम में होती है। इसी तरीके से हम सी ग्रुप में भी कुछ आपसे चर्चा कर लेंगे। और फिर मैंने जैसा आपसे कहा है कि बस इस सप्ताह के बाद में नेक्स्ट वीक में आपसे रोगों पर चर्चा और उनकी दवाओं पर चर्चा आरंभ करूंगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रयोग एल्कोहल में करें या डिस्टिल वाटर में करें, हमारा ये लेक्चर आज के कुछ दिन बाद आप तक जरूर पहुंचेगा। और आप सबकी डिमांड भी है कि अल्कोहल और डिस्टिल वाटर का जरा डिफिनीशन क्लियर कर दिए कि हम दवाएं किस में प्रयोग करें और कैसे प्रयोग करें, तो हम इस पर भी आपसे चर्चा करेंगे। लेकिन आज यस4 की चर्चा बस यहीं तक। यस4 को समझने का प्रयास कीजिए, जानने का प्रयास कीजिए। ये कंपाउंड मेडिसिन है यस ग्रुप की, और इस यस ग्रुप की मेडिसिन के साथ अपने प्यारे दोस्त डॉक्टर श्रीवास्तव को यहीं पर इजाजत दीजिए। चलते चलाते एक बार फिर, अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो जल्दी कीजिए। और जानिए हमारा फोन कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर 9793252355। और अगर आपने हमारे हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को अभी भी नहीं देखा है, अभी भी आप उसके बारे में नहीं जान पाए हैं, आप तक नहीं पहुंची है, तो जल्दी कीजिए। हमारे पेटीएम नंबर 7905882569 पर या फोन पे नंबर 9450563748 पर 1650 रुपये आप भेज करके पुस्तक अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। हमारी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बिल्कुल रेडी होने की तैयारी में है, बिल्कुल अंतिम चरण में मैं उसको लिख रहा हूं। उसकी एडवांस बुकिंग जारी है। अगर आप एडवांस बुकिंग करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। तो बस आज यहीं तक, फिर मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में नई जानकारी के साथ यस9 के सिद्धांतों पर, यस9 के कार्यों पर। तब तक के लिए नमस्कार।